सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ यार अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित भी होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि लोगों के दिमाग में ऑलवेज घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आखिरकार ऐसे कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनेट, कि आखिरकार इंटरनेट है क्या। सेकंड क्वेश्चन, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट, आखिरकार इंटरनेट का मालिक कौन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, why we pay money for internet. And fifth question, why we can't be access the unlimited internet, आखिरकार हम लोग अनलिमिटेड इंटरनेट यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आज हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बारे में बातचीत करेंगे। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी बातचीत करनी हो मुझसे तो कमेंट पे जाके लिख देना। तो यार मेरा नाम है देवाशीष मंडल, आप है टेक्नोलॉजी के इन्फो चैनल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि आखिरकार इंटरनेट क्या है। तो जब आप अपने फोन में इंटरनेट एक्सेस करते हो, ओपन करते हो, तो आपका फोन एक सर्वर की तरह वर्क करता है। आप अपने ब्राउजर में जाते हो और वहां पे जाके अपने कीवर्ड फाइंड करते हो, कीवर्ड लिखते हो जो भी आपको फाइंड करना है। आपका जो स्मार्टफोन है वो सर्वर की तरह वर्क करता है और वो लिंक करता है आपके कंट्री के मेन सर्वर के साथ, राइट। अब आपने जो भी कीवर्ड उसमें लिखा है वो उसको फाइंड करता है। जो मेन सर्वर है उस कीवर्ड को फाइंड करता है अपने सब सर्वर्स के अंदर, और जैसे ही वो चीजें उसको मिल जाती हैं वो आपके सर्वर को कनेक्ट करवा देता है उस सब सर्वर के साथ, और आपको सारा का सारा जो डाटा रहता है सर्वर के अंदर आपको मिल जाता है, आप उसका एक्सेस ले पाते हो। तो एक तरीके से दो सर्वर या दो से ज्यादा सर्वर्स के बीच में जो डाटा का इनपुट और आउटपुट होता है उसी सिस्टम, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट। ओके, सो आई होप कि आपको इंटरनेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी होगी। देन जो सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो अगर आपके दिमाग में ये मिथ है कि इंटरनेट सैटेलाइट्स के द्वारा वर्क करती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा वर्क नहीं करती। इंटरनेट जो है वो कंट्री बाय कंट्री वर्क करती है बहुत सारे बड़े बड़े फाइबर वायर्स के द्वारा, जो कि बिछी पड़ी है अंडर दी ओशंस। यानी कि कंट्री टू कंट्री ओशंस के अंदर से बहुत ही मोटी मोटी वायर्ड फाइबर वायर्स हैं जो कनेक्टेड है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, और वही इंटरनेट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि आखिरकार इन कंट्रीज में इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिरकार इंटरनेट का मालिक कौन है। अब भाई किसी भी कंपनी का कोई मालिक हो, मान लो किसी डायमंड कंपनी का भी मालिक हो कोई, और वो अपने डायमंड बेच रहा है, तो यार वो कितना अमीर होगा सोचो, है ना। रिलायंस हो गया, टाटा अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कितना रिच है ये। ठीक है, तो सोचो कि इंटरनेट का मालिक कितना अमीर होगा, ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में चलता होगा। तो जो इंडिया में इंटरनेट का मालिक है वो है रिलायंस। अब ये मालिक क्यों है मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से हर कंट्री में 2 या 3 सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनको ये काम दिया जाता है कि वो इंटरनेट प्रोवाइड करे अपने कंट्री के अंदर। ओके, तो उन प्रोवाइडर्स को बोली लगानी पड़ती है और बोली लगा के खरीदना पड़ता है इंटरनेट को। जब वो इंटरनेट को खरीद लेते हैं देन वो अपने हिसाब से अपने रेट पे इंटरनेट को बेच सकते हैं अपने कंट्री के अंदर।
और इंडिया के मामले में जो कंपनी इंटरनेट बेचती है इंडिया के अंदर बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को, वो है रिलायंस। रिलायंस ने खरीद रखा है इंटरनेट अभी के टाइम पे, और वही प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे इंडिया में। ओके, देन बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग इंटरनेट के लिए पे क्यों करते हैं। ओके, आप स्मार्टफोन को रिचार्ज करवाते हो, अपने सिम को रिचार्ज करवाते हो 3 GB का, 4 GB का, तो ये आखिरकार क्या सिस्टम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट है आउटपुट और इनपुट पूरा का पूरा, यानी कि इनपुट और आउटपुट जब तक नहीं होगा तब तक इंटरनेट फॉर्म नहीं हो सकता। तो जब तक आपको इनपुट नहीं मिलेगा, जब तक कि आप अपना आउटपुट नहीं दोगे, तो आप मार्केट में जाते हो, अपने फोन को रिचार्ज करवाते हो, 3 GB का रिचार्ज करवा लिया फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास 3 GB का बस डाटा है, यानी कि वो डाटा जो कि आपके डाटा को लेके जाने वाला है मेन सर्वर तक। ठीक है, जब तक आप ऑनलाइन रहोगे, जब तक आपका स्मार्टफोन का सर्वर मेन सर्वर से कनेक्टेड रहेगा, आपका डाटा जो है वो खर्च होता रहता है, राइट। क्योंकि आपका डाटा नॉन स्टॉप अपने अंदर के डाटा को सर्वर के साथ, मेन सर्वर के साथ इनपुट आउटपुट कर रहा होता है। ओके, तो अब इसीलिए हमें इंटरनेट को खरीदना पड़ता है। ओके, और दूसरा क्या रीजन है, अब देखिए, आप इंटरनेट पर जाते हो, आप वहां पे वेबसाइट्स देखते हो, आप वहां पे देखते हो गाने सुनते हो, वीडियोस देखते हो, आप सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, गाने डाउनलोड करते हो, और ये सब कुछ आपको लगता होगा कि अरे वाह, हमने फ्री डाउनलोड लिखा और यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, चलो पटाख से क्लिक किया इसमें और हमको ये जो गाना है या जो सॉफ्टवेयर है हमें फ्री में डाउनलोड करके मिल गया। पर ऐसा नहीं है, ये आप ही की कमाई का फायदा है, ये आप ही क्या ही पैसा है जिसके वजह से आप उस चीज को डाउनलोड कर पा रहे हो। ठीक है, देन बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, यानी कि हम लोग अनलिमिटेड डाटा एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, अनलिमिटेड इंटरनेट का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो देखो, अब जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है या वेबसाइट बनाती है, उन्होंने मेहनत की है, जाहिर सी बात है उनको पैसा भी मिलना चाहिए। तो आखिरकार उनको पैसा मिलता कैसे करके, हम लोग तो यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा आपको लगता है, बट जैसा मैंने अभी आपको क्लियर किया कि हम फ्री में डाउनलोड नहीं करते, तो बट उनको पैसा मिलता कैसे। तो आप जब रिचार्ज करवाते हो तो ये पैसा जाता है आपके सर्विस प्रोवाइडर पे। आपका सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट खरीदता है मेन सर्विस प्रोवाइडर से, यानी कि रिलायंस से, और खरीदने के लिए उनको पैसा देता है। और रिलायंस ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट्स और पूरे इंटरनेट सर्वर्स को पैसे देता है इंटरनेट एक्सेस के लिए। जो इंटरनेशनल डाटा सर्वर है वो पैसा देता है सारे के सारे सर्वर्स को, सब सर्वर्स को, डोमेन सर्वर्स को, ताकि वो अपना डाटा सर्वर्स पे रखे और आप उसका एक्सेस कर पाओ। इसके बदले उन्हें पैसा मिलता है और आपको आपका डाटा मिलता है। तो ये फंडा होता है आपके इंटरनेट के बीच में। तो इसीलिए आप इंटरनेट को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार उनको भी तो पैसा चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं तो वो भी तो कमाएंगे, इसलिए आप अनलिमिटेड एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक बार में सारा पैसा दे दिया और टाइम के अकॉर्डिंग वेबसाइट महंगी या सस्ती हुई, तो इस टाइम पे उनको दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए आपके छोटे छोटे हिस्सों में आपको इंटरनेट का पैक दिया जाता है। एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन के बाद आप लोग मुझे कमेंट करने वाले हो कि आखिरकार भाई हमारे पास वाईफाई है और वाईफाई पे हमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। तो मैं ये भी एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज से कोई अजीब सा लॉजिक ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वाईफाई जो ब्रॉडबैंड होते हैं, वाईफाई ब्रॉडबैंड्स, ये अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं देते। जी हाँ,
इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि ये अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं देते हैं आपको, ये आपको 200 जीबी के करीबन इंटरनेट देते हैं अनलिमिटेड के फॉर्म में। आप जब 63 या 65 जीबी इंटरनेट यूज कर देते हो अपने वाईफाई का, तो वो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। एंड उसके बाद जब आप 120 जीबी यूज कर लेते हो, देन वो उसकी स्पीड को और कम कर देते हैं, ताकि आप इंटरनेट का एक्सेस कम से कम कर पाओ। अब ये अलग अलग वाईफाई के हिसाब से होगा। मेरा जो वाईफाई है वो देता था 68 जीबी के बाद अपनी स्पीड कम कर देता था, और 120 के बाद तो वो देना ही बंद कर देता था, एक तरीके से वो देता ही नहीं था। ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड नहीं मिलता, वो आपको लिमिटेड फॉर्म में ही देता है। इसके बारे में मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे होता है, हम अनलिमिटेड नहीं देते, ये लिमिटेड ही होता है, और जब आप एक लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो हम उसकी स्पीड को भी कम कर देते हैं। तो उम्मीद है यार इंटरनेट से जुड़ी हुई इन तथ्यों को, इन जो क्वेश्चंस को जान के, इनके सॉल्यूशन जान के आपको अच्छा लगा होगा, आपके किसी काम भी आया होगा। सो यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, और अगर अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और यार कुछ डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ क्वेश्चन भी मुझसे पूछने हो तो यार कमेंट कर देना। और चलो तब तक के लिए नमस्ते और वंदे मातरम।